पाकिस्तान के हाथ परमाणु शक्ति लग गई, रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा, जैसे उसने पटाखे बना रखे हो कि पटक दूंगा दीपावली में। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत लग जाए तो वो उसका मिसयूज करता है, जैसे कि पाकिस्तान परमाणु का कर सकता है। बोलो हाँ कि ना? गलत व्यक्ति के हाथ शक्ति लग जाए तो वो मिसयूज होगी। उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान को बचा के रखा है। सबके लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबके लिए नहीं है। अब जैसे आप लोग भारत के ऋषि मुनियों पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पहले तो सबको पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ाई पर सबका अधिकार था, पढ़ो सब, काखा गाघा सब जानो, अयोण रिलरिक सब जानो। लेकिन कुछ ज्ञान था जिस ज्ञान के सब अधिकारी नहीं थे। इसे मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको समझना हो तो, कि कौन सा वो ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी आप में से बहुत लोग होंगे तो बहुत लोग नहीं होंगे। और यदि मैं वो ज्ञान दे दूं तो बाजार में किस तरह से मिसयूज हो सकता है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। तैयार हैं? सुनो, हमारे ऋषि मुनियों ने सामान्य ज्ञान तो सबको होना चाहिए, पढ़ना आए, लिखना आए, बोलना आए, ये सब सामान्य ज्ञान सबको इस पढ़ाई का सबको अधिकार था। पर कुछ ज्ञान था जो सबके लिए नहीं था। जैसे आपने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा, जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए तो राम जी ने ताड़का मारी, और ताड़का मारने के बाद विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया, राम जी ने कराया। बोला हाँ। जब यज्ञ पूरा हुआ उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को बिठाया और राम जी को दिव्यास्त्र प्रदान किए। दिए कि नहीं? दिव्य शक्तियां दी। विश्वामित्र जी ने जो शक्तियां तपस्या के बल पर पाई, जो ज्ञान तपस्या के बल पर पाया, वो सारा नॉलेज विश्वामित्र जी ने किसे ट्रांसफर कर दिया? बोलो, राम को ही क्यों किया? राम के पिता दशरथ जी को क्यों नहीं किया? और किसी को क्यों नहीं किया? राम को ही क्यों किया? क्योंकि उस शक्ति, उस ज्ञान के अधिकारी केवल राम थे। तो पात्र देखा जाएगा ना कि क्या ये पात्र है मेरे ज्ञान को धारण करने का। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात और सुनो। जब रावण की मृत्यु हुई और वो पड़ा ऐसे अचेत, तब आपने एक कथा सुनी होगी छोटी सी। इस कथा के बहुत प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इस कथा को बहुत प्रामाणिक नहीं, फिर भी प्रसंगवश चलती है तो मैं सीख लूं उस कथा से। तो एक कथा छोटी सी है, आपके नॉलेज के लिए है। जब रावण गिरा, राम जी ने नाभि में बाण मारा, वो गिर गया धड़ाम से। तब राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ, रावण मर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। भेजा था कि नहीं? तो लक्ष्मण जी गए तो रावण के सिर के पास खड़े हो गए। खड़े रहे लक्ष्मण जी, रावण एक शब्द नहीं बोला। लक्ष्मण जी आ गए, बोले राम वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, प्रभु वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो राम ने कहा तुम कहां खड़े थे? बोले रावण के सिर के पास। बोले कोई सिर के पास थोड़ी ज्ञान मिलेगा, जाओ चरणों में खड़े हो, ब्राह्मण है ज्ञान देगा, रावण विद्वान है, चरणों में जाके खड़े हो, प्रणाम करो। लक्ष्मण जी गए और चरणों में खड़े होकर रावण को जब प्रणाम किया तो रावण ने लक्ष्मण जी को दिव्य ज्ञान दिया। बोलो हाँ। पहली बार में क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहली बार में लक्ष्मण जी उस ज्ञान के अधिकारी, क्योंकि वो तरीका गलत था। सोचिए, लक्ष्मण जी में भी यदि काबिलियत नहीं है तो रावण जैसों ने लक्ष्मण जी को ज्ञान नहीं दिया, और काबिलियत आई तब जाके ज्ञान दिया। तो काबिलियत यदि आपके अंदर धारण करने की शक्ति नहीं है
तो हम आपको जो ज्ञान देंगे उसका आप मिसयूज करोगे। अब जैसे कुछ ज्ञान है बाजार में इस तरह का जिसका लोग मिसयूज करते हैं, चलो उसका भी एक उदाहरण देता हूं, समझिएगा। अब जैसे एक ज्ञान सबको मिल गया है जो कि नहीं मिलना चाहिए था, पर कथाओं ने ज्ञान दे दिया, अब वो ज्ञान का मिसयूज हो रहा है। कौन सा ज्ञान का मिसयूज हो रहा है आजकल? ज्ञान है, सुनो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। एक बार दोहराओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान तो सही है, पर ये ज्ञान गलत लोगों को मिल गया। अब चोर चोरी करता है और बोलता है मैं नहीं कर रहा, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। अब चोर को ज्ञान मिल गया तो कर रहा है चोरी स्वयं और दोषी बना रहा है। हाँ, बलात्कारी को ज्ञान मिल गया तो बलात्कारी बलात्कार करता है और बोलता मैंने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो अब ये गलत लोगों को ज्ञान मिल गया। अब क्या हुआ, इस ज्ञान का हो गया मिसयूज, दुरुपयोग हो गया। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र सबको वह ज्ञान नहीं देते जिस ज्ञान के आप अधिकारी नहीं। पहले अधिकारी बनो, इसलिए गुरु मंत्र गुप्त रूप से दिया जाता है, क्योंकि उसके अधिकारी सब नहीं है। कुछ मंत्र ऐसे हैं आज भी जो गुप्त हैं, बताए नहीं जाते, बोले नहीं जाते। कुछ ज्ञान चला गया गलत लोग। अब बताइए, चोर मिसयूज कर रहा है कि नहीं? करेगा चोरी और क्या बोलेगा, भगवान की मर्जी के बिना, ले आरोप लगा दिया भगवान पे और कर लिया चोरी खुद। अब मुझे आप लोग जरा पूरी पंक्ति का अर्थ समझाओ। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यह बात सही है कि गलत है? उत्तर दो जोर से। सही है। तो फिर चोर कैसे मिसयूज कर रहा है? भाई जब ये ज्ञान सही है तो चोर ठीक तो कह रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूं तो ईश्वर की मर्जी से कर रहा हूं। है? कहां गलत है चोर? अब बताइए। अब इसमें आप बताइए कि ये ज्ञान गलत है कि चोर गलत है? तो कहां सिद्ध करो कि चोर गलत है, सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करो कि चोर गलत है, सिद्ध करो। काली टी शर्ट वाले भैया, हाँ गलत तो किया, हम कह तो रहे, पर किस तरह समझाओ जरा हमें। अपने स्वार्थ के लिए कैसे? तो स्वार्थ भी तो ईश्वर ने बनाया है, कोई आप और हम तो बनाए नहीं स्वार्थ। हमने घर पे बैठ के स्वार्थ भगवान ने ना बनाया है। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर किसी के घर में गया होगा तो वो अपनी मर्जी से कैसे गया होगा? चलो अब हम बताएं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ये है कि ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। ये ज्ञान तो सही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। कैसे? जैसे इस ज्ञान को कौन धारण करे? जैसे आप सत्संगी हो, आप कथा सुनते हो, जैसे मेरे सामने 1 लाख रुपए पड़े हैं या 1 करोड़ पड़ा है, मुझे पता है कि चोरी करना पाप है। जिस शास्त्र में यह लिखा है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसी शास्त्र में यह भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। तो उसने चोरी करना पाप है ये वाला नहीं फॉलो किया। तो भाई जब तक आप 5वीं नहीं पढ़ोगे, 10वीं नहीं पढ़ोगे, कॉलेज नहीं करोगे, तब तक पीएचडी कैसे होगी? तो वैसे ज्ञान का नॉलेज नहीं है तो ऊपर के ज्ञान के आप अधिकारी नहीं हैं। तो चोर इस ज्ञान का अधिकारी इसलिए नहीं था क्योंकि चोर ने पूरा पूरा पाठ तैयार नहीं किया। यदि वो पहले के भी पाठ लेसन पढ़ लेता कि भाई इस ज्ञान के पहले ये ज्ञान पाना जरूरी है। वो ज्ञान क्या है? जैसे
आप में से बहुत लोग यहां पर ऐसे होंगे कि आपके सामने 1 करोड़ पड़ा होगा, आप नहीं उठाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि चोरी करना गलत है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं साहब, हजारों करोड़ को लात मार देते हैं और अपना 20,000 रुपए कमा के खुश हैं क्योंकि ईमानदारी से जीना सीखा है। अब ऐसे लोगों के लिए यह ज्ञान है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है। जो व्यक्ति इतना सहनशील है, इतना आत्मज्ञानी है, सुदामा जैसे लोग 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता फिर भी शिकायत नहीं है, तो ये ज्ञान सुदामा जैसों के लिए था। ये ज्ञान संतों के लिए है, भक्तों के लिए है, उनके लिए नहीं है जो गलत कर ही रहे हैं। बात सही है कि गलत? गलत व्यक्ति के हाथ ज्ञान लग गया तो वो चिल्ला रहा है। अब देखो, मैं सत्य से चलता हूं, धर्म से चलता हूं, आप भी सत्य से चलते हैं, धर्म से चलते हैं। 1 रुपए हमारे यहां चींटी को मारना पाप है। आप में से बहुत लोग होंगे जो चींटी को भी नहीं मारते होंगे। आप में से बहुत लोग होंगे जो किसी जीव की हत्या करने से डरते होंगे, और कुछ लोग हैं जो तलवार लेके काट ही रहे हैं गर्दन बकरे की और मछली की। तो जो मछली की गर्दन काट रहा है वो कहे कि जी भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं इसे मार रहा हूं, ये भी मर्जी भगवान। नहीं साहब, तुम्हारे लिए नहीं। जिस जगह ये लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसके पहले ये भी लिखा है कि सब पर दया करो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो आपने बाकी चीजें क्यों नहीं फॉलो की भाई? 100 बोलिए, 100 की गिनती तक पहुंचने के लिए आपको 90 पढ़ना पड़ेगा, 91 पढ़ना पड़ेगा। जब तक 50 नहीं पढ़ोगे, 60 नहीं पढ़ोगे, 70 नहीं पढ़ोगे, 80 नहीं पढ़ोगे तो 100 को क्या समझोगे? जो 1 से 99 तक समझ चुका वो 100 को भी समझ लेगा, और जिसने 1 से 99 को नहीं समझा वो 100 को नहीं समझ सकता। तो जिसने शास्त्रों की बाकी बातें नहीं समझी वो ये बात नहीं समझ सकता कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो बाकी चीजों को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में केवल एक ही बात तो लिखी नहीं है, एक बात कहने के पहले और बातें लिखी हैं। संविधान में कोई एक धारा तो है नहीं कि आपने एक धारा पढ़ ली, बाकी धारा से आपको कोई मतलब नहीं। सारी धाराएं आपको पढ़नी पड़ेंगी यदि आप कानून को जानना चाहते हैं तो। बोलो हाँ, ऐसे ही है। धर्म को जानो तो पूरा जानो, आधा जानोगे तो फिर वही होगा कि चोरी करके आप आरोप भगवान को लगाओगे। एक बार ऐसा हुआ, अब इसको पूरा मैं निराकरण करता हूं, इस पूरी घटना का। इसका एक बार क्या हुआ, एक जंगल था, जंगल नहीं, एक बगीचा। उस बगीचे में एक चरवाहा बगीचे के बाहर गाय चरा रहा था। तो बगीचे में ना बाड़ी थी, वो गांव में नहीं होता बबूल का कांटा, कांटों की बाड़ी लगाते हैं गांव के किसान, और कांटे यदि पुराने हो गए ना तो गैया, जरा मौका मिला तो गैया घुस जाती है, बाड़ी तोड़ के गैया फसल में घुस जाती है। ये गाय का स्वभाव है। तो एक बगीचा था, उस बगीचे में एक बगीचे की तकनवारी करने के लिए कोई व्यक्ति था, बगीचे का मालिक, वो उसका बगीचा था, वो रक्षा करता था कोई घुसे ना। तो एक ग्वाला था, वो बाहर गैया चरा रहा था, उसकी एक गैया घुस गई, और जब गैया घुसी तो बगीचे का मालिक दौड़ा कि गैया मेरे बगीचे में आई, फसल बिगाड़ रही है। उसने एक डंडा मारा जोर का गैया को, वो बेचारी गैया के सिर पे लगा, और सिर पे लगा तो गैया मर गई। जब गैया मरी तो उस आदमी के पास आई गौ हत्या। कौन आया? पूरा ध्यान से सुनना, यदि ये कहानी सुन ली तो आपको सब आगे का चीजें क्लियर हो जाएंगी, और नहीं सुनी तो कंफ्यूजन फिर भी रहेगी। ये कहानी नहीं है,
मैं आपको कुछ समझाने के लिए कहानी सुना रहा। एक बगीचे का मालिक था, उसके बगीचे में किसी की गैया घुस गई, उसने जोर से मारा, गैया मर गई। और जब गैया मरी तो गौ हत्या आई, गौ हत्या का पाप आया। वो पाप बोला, गौ हत्या बोली, गौ हत्या बोली कि भैया तुमने मुझे मार दिया, अब मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगी। गौ हत्या लगेगी ना, तो गौ हत्या। अब वो आदमी था चतुर, बोले गौ हत्या तुम मुझे मत लगो। क्यों ना लगो? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं मारा। किसने मारा? बोले मेरे पांव चलते ना तो मैं तुम तक पहुंचता कैसे? और पहुंच भी गया, और ये हाथ ने डंडे को यदि ना भांजा होता, हाथ ने डंडे को ना बरसाया होता तो तुम कैसे मरती? और हाथ में इंद्र का वास होता। हमारे शरीर के हर अंग में एक एक देवताओं का वास होता है, तो हाथों में इंद्र का वास है। तो ये हाथ यदि ना ऐसे चलते तो तुम कभी ना मरती। इसका मतलब हत्यारा मैं नहीं हूं, हत्यारा कौन? इंद्र है, क्योंकि हाथों में कौन बैठा है? इंद्र। अब हत्या चली इंद्र के पास। अब इंद्र के पास गई हत्या, गौ हत्या। इंद्र बोला आप कौन? बोले मैं हत्या हूं, आपने मुझे मारा। इंद्र बोले मैंने कहां मारा, मैं तो स्वर्ग बैठा हूं। वो बोले तुम मृत्यु लोक से आई हो। इंद्र समझ गए कि संसारिक आदमी बड़ा चतुर है। अब इंद्र दौड़े दौड़े गए भगवान के पास कि प्रभु मैं तो फ्री में पिस रहा हूं, मैंने हत्या की नहीं, और ये हत्या मेरे पास आई कि मैं तेरे माथे बैठूंगी। तो भगवान बोले हत्या से, उस हत्या रूपी पाप से, गौ हत्या से, रुको जरा मैं अभी निराकरण करता हूं। तो भगवान गए ग्वाले का रूप बना के। अब ग्वाले का रूप बना के गए, फिर भगवान गैया चराने लग गए। अब भगवान गए उसी बगीचे के पास, और गैया चराने लग गए, और भगवान की एक गैया फिर घुस गई। तो वो आदमी फिर दौड़ा दौड़ा आया, उसको लगा कि हम पहली हत्या से बच गए, इसको भी बहाना करेंगे। तो अब की बार उसने फिर गाय को मारा, और जब गाय को मारा तो भगवान ग्वाले के रूप में थे, भगवान ने डंडा पकड़ लिया। वो डंडा पकड़ा तो भगवान ने उस आदमी से पूछा, बगीचे के मालिक से, ये बता ये बगीचा किसका है? बोला मेरा। बोला मेरा। तो भगवान ने पूछा ये हाथ किसका है? बोला मेरा। ये डंडा किसका है? मेरा। तो भगवान बोले जब बगीचा तेरा, हाथ तेरा, डंडा तेरा, तो गौ हत्या भी तेरी है। गौ हत्या, हत्या भी तेरी है। हत्या तूने ही तो की है। जब बगीचा को अपना कह रहा है, हाथ को अपना कह रहा है, और हत्या को कह रहा है इंद्र की है। जब सब तेरा तो हत्या भी तेरी। तो आज का आदमी ऐसा है कि अच्छा अच्छा कहता है मेरा और बुरा बुरा तेरा। तो भगवान बोले जब अच्छा अच्छा तेरा था तो बुरा भी तो तेरा होगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो करता है, मैं अच्छा करूं तो मुझे अच्छे का फल मिलेगा, बुरा करूं तो बुरे का फल मिलेगा। हम दोनों करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संसार में आप पाप भी कर सकते हैं और पुण्य भी। आप पाप करोगे आपका हाथ कोई ना पकड़ेगा, आप पुण्य करोगे आपका हाथ कोई ना पकड़ेगा। दोनों करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। चाहे पाप करो, चाहे आप सच बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और आप झूठ बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो किसी बकरे को तलवार से मार दें, मछली को पानी से निकाल, आप स्वतंत्र हैं। आप किसी मछली को मार सकते हैं, आप किसी मुर्गी को काट सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। और आप चाहें तो किसी तड़पती हुई मछली, तड़पती हुई मुर्गी को आप दाना डालकर उसके जीवन को भी बचा सकते हैं। आप किसी जीव को भोजन करा के उसके प्राणों की रक्षा भी कर सकते हैं। आप पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हैं और पुण्य करने के लिए भी। और दोनों की बुद्धि आपको ईश्वर ने दे रखी है। क्या सही है क्या गलत है आपको सब पता है। इसलिए साहब वो कोई काम मत करिए जो गलत है, क्योंकि जब आप गलत करते हो तो ईश्वर कहते हैं तुम्हें पता था कि ये गलत है, तुमने क्यों किया, इसलिए तुमने किया है तो दंड के भोग भी तुम ही भोगो। इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो तुम्हें समझ दे रखी थी। चोर को पता है कि चोरी करना गलत है,
फिर क्यों चोरी करता है? बलात्कारी को पता है कि बलात्कार करना गलत है, क्यों करता है? झूठ बोलना गलत। आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? किस किस को पता है झूठ बोलना पाप है? जिसको पता है हाथ उठाओ। झूठ बोलना क्या है? जोर से झूठ बोलना। झूठ बोलना, जब तुम्हें पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर क्यों झूठ बोला? वो बोले है वो, तो फिर उसका फल भोगने को तैयार रहिएगा। फिर ईश्वर का ये न्याय है, तुम्हें पता है ना सही क्या है गलत क्या है, फिर क्यों गलत करते हो? और फिर नाम किसका लगा रहे हो? भगवान का, कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वाह! अरे भगवान की मर्जी तो तब समझनी चाहिए जब पूर्ण रूप से आप समर्पण भगवान में कर दें। और जो भक्त समर्पित कर देगा वो गलत करेगा ही नहीं। वो तो हर हाल में ये समझेगा मैं दुखी हूं, 4 दिन से मेरे चूल्हा नहीं जला सुदामा जी के, तो सुदामा जी बोले ईश्वर की मर्जी है। और सुदामा जी राजा बन गए बाद में, भगवान ने सब दे दिया, तो सुदामा जी बोले ईश्वर की मर्जी। वो गरीब थे तो भी ईश्वर की मर्जी समझते थे, वो धनवान हो गए, अपमान हो रहा था तो भी वो ईश्वर की मर्जी समझ रहे थे। और सम्मान मिल रहा है, ईश्वर सम्मान मिल रहा है तो वो सुख प्रसन्न नहीं है, अपमान मिल रहा है दुख नहीं, क्योंकि वो समझ गए कि ये सम्मान, ये अपमान, ये हानि, ये लाभ, ये सब परमात्मा की खेती है, ये सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जीवन किसका है? आपको जीवन किसने दिया? बोलो। और मृत्यु कौन देगा? तो जब जीवन लिया तो आप बहुत अच्छा सुखी हुए, और जब मृत्यु आएगी तो आप रोते क्यों हो? जब जीवन लिया तो मृत्यु भी लो ना साहब। फिर मृत्यु आती है तो आप रोते हो, हे भगवान ये काहे मर गए, ऐसा क्यों हो गया? अरे जीवन दिया था तब तो बहुत प्रसन्न थे। यदि जीवन उन्होंने दिया तो मृत्यु कोई मैंने नहीं दी, किसने दी? बोलो। जीवन उनके द्वारा है तो मृत्यु उनके द्वारा, दोनों में ईश्वर की कृपा को मानने वाला व्यक्ति ही भक्त है। जीवन है तो खुश रहो और मृत्यु है तो भी खुश रहो। क्या करोगे? रो के भी क्या पाओगे? जो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करे वही ज्ञानी है, वही भक्त है। यही लक्षण है भक्त के, हाँ या ना? अब कोई मर जाए तो आप रोते हो, हे भगवान ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्यों? आपको पता नहीं था कि एक दिन मरेगा? आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम सब लोग एक दिन मर जाएंगे, पता होना चाहिए। कर लो पता नहीं है तो फिर क्यों इतना प्यार, क्यों इतना अटैचमेंट? और यही अटैचमेंट आपको दुख देता है, और आप कहते हो भगवान दुख दे रहे हैं। संसार से इतना अटैचमेंट मत रखो, इतना लगाव ना रखो, क्योंकि ये दुनिया आज है कल नहीं होगी। यही खेल समझना कठिन है साहब। और जो ये खेल समझ लेता ना भगवान का, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न होता है। राम राजा बनने वाले थे, खुश थे, और वनवास जाने लग गए तो राम रोए क्या? मैं वनवास जा रहा हूं, क्या रोए राम? जितनी प्रसन्नता राजा बनने की थी, कहीं उससे ज्यादा प्रसन्नता वनवास जाने की है। जो हर परिस्थिति में हैप्पी रहे वही ना महान है। आप लोग परिस्थितियों के कारण प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। आप लोग किसके कारण प्रभावित होते हैं? आपकी आंखों में आंसू हैं, ये परिस्थिति तय कर रही है। आपके होंठों पे मुस्कान है, ये परिस्थिति तय कर रही है। लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है। सही क्या है? परिस्थिति कैसी भी हो पर हर हाल में आप प्रसन्न हैं, यही महानता है। राम राजा बनने वाले थे, पिता ने कहा राजा बनना है, उसी पिता ने कह दिया वनवास जाना है।
तो वनवास जाना है, ये सुन के राम को जरा भी दुख नहीं हुआ। हर परिस्थिति में राम प्रसन्न है, इसलिए तो राम भगवान है। आप भी थोड़ा ये आदर्श जीवन में उतार लीजिए कि परिस्थितियों में बह ना जाइए, परिस्थितियों में बह ना जाइए। आप लोग बह जाते हैं। परिस्थितियां सदा एक सी ना रहेंगी, ना सदा आपकी आंखों में आंसू रहेंगे, ना सदा आपके होठों पे मुस्कान रहेगी। ये बदलती हैं साहब, दिन रात की तरह। इसलिए परिस्थितियां सत्य नहीं है। बात समझो, परिस्थितियां सच्ची, परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं। बोलो हाँ, आज बारिश है, कल सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी। परिस्थितियां बन रही हैं। सर्दी की परिस्थिति, गर्मी की हानि की परिस्थिति, लाभ की परिस्थिति, जीवन की परिस्थिति, मृत्यु की परिस्थिति। सम्मान, आज आपको सम्मान मिल रहा है, आज आप खुश हैं, कल आपको अपमान मिलेगा तो क्या रोओगे? और यदि रोए तो फिर आप थोड़ी हैं, आप कचरा हैं। महान वो है जो सम्मान मिले या अपमान मिले, दोनों में वो ईश्वर की कृपा का अनुभव करे। हे नाथ, ये आपका प्रसाद है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से, यही धर्म है। इतना ज्ञान धारण करने वाला तब जाके अधिकारी बनेगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तब जाके ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब केवल आप वो एक बात पकड़ लो तो क्या होगा उससे? समझ में किस किस को आई? क्या समझ में आया? कि सारे ज्ञान सबके लिए, इसलिए जो ज्ञान है उस पर चलो। बुद्धि दी है विधाता ने, सही गलत का डिसीजन लो। क्या सही आपके लिए, क्या गलत आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग काम करो। भावनाओं में ना बहो। भावनाएं परेशान करती हैं, भावनाओं में ना बह जाना।